चलिए जी, जैसा कि मैंने बोला था कि आज से हम 45 डेज़ का चैलेंज लेंगे वेट लॉस करने के लिए। यहाँ हर जगह जो फैट भरा हुआ है उसको निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आज स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं, 1.5 साल से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। 1.5 साल का मोटापा है ये चढ़ा हुआ। 12 केजी मैंने डाइट से कम कर लिया है, लेकिन ये अब ठहर गया है। अब डाइट और एक्सरसाइज दोनों की ज़रूरत है। तो आप भी मेरे टीम मेंबर बनिए, यानी कि मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, अपना फैट को कम कीजिए। इन चीज़ आज नेप करके रख लीजिए, फिर 45 डेज़ बाद देखना आपके सारे कपड़े ढीले होने वाले हैं। चलिए करते हैं स्ट्रेचिंग्स हैंड्स की। अब देखो, हाथ को लेना, दूसरे हाथ से सिर के पीछे उसको पुश करना है हाथ को, फिर दूसरे हाथ पे भी ऐसे ही, और ये पुश करते हुए 10 तक काउंट करना है। ऐसे पीछे नहीं लेके जाना है, सिर के पीछे इसको ऐसे पुश करना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 ऐसे 10 तक काउंट कर लिया। अभी कंधों के ऊपर हाथ रख के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम्स। ओके, फिर हाथों को फैला करके फिर उनको क्लॉकवाइज घुमाना है। कंधों पे रख के एंटी क्लॉकवाइज यानी पीछे की ओर, फिर आगे की ओर। हाथों को पूरा फैला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक घुमाना है इसको। मैंने इसको 20 टाइम कर दिया था, लेकिन आप 10 तक घुमाएंगे, कंधों पे रख के भी और सिंपल भी। फिर कमर की स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं। हाथ को पकड़ के पूरा पीछे की तरफ घूमना है, आधा आपको ऐसे ही 10 तक काउंट करना है। फिर सेम आपको रिपीट करना है दूसरे हैंड से, और ऐसे ही 10 तक काउंट करेंगे। देखो, मेहनत तो लगती है, आलस छोड़ो और स्टार्ट कर लो। अभी जो गर्दन में जिसको पेन रहता है, गर्दन और पीठ में जकड़ी हुई है, अब एक्सरसाइज नहीं करनी है तो वो खोलना भी तो है स्ट्रेचिंग करके। अब कंधों पे कान रखना है और पीछे लुढ़काते हुए सिर को आगे आना है। फिर से कान रखना है, फिर ठुड्डी को अपनी जो ये होती है अपनी नेक वाली हड्डी, उस पे कॉलर बोन पे टच करना है। फिर हाथ सिर के पीछे रख के सिर को पीछे धकेलना है, हाथ को आगे, यानी कि पूरा फोर्स लगाना है दोनों डायरेक्शन में। अब साइड हेड पे हथेली को पूरा रखेंगे, सिर को हथेली की तरफ लाएंगे, हथेली को सिर की तरफ प्रेस करना है पूरा। फिर सेम दूसरी साइड पे, और हर एक प्रेस करते हुए 10 तक काउंट करना है। फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए फोरहेड पे ऐसे ही फोर्स लगाना है कि फोरहेड आगे आ रहा है, सिर पीछे जा रहे हैं, लेकिन आने नहीं देना है फोरहेड को। अब जो हाथ का जो ये हथेली का पार्ट है ना, इसको अपनी जो लाइन पे रख के सेम ऐसे ही ठुड्डी को नीचे की तरफ पुश करना है और हाथ को ऊपर की तरफ। ठीक है, अपोजिट प्रेशर लगाना है आपने। फिर थाई के मसल्स रिलीज करने के लिए, ताकि आपको थाई पेन ना हो। एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई साहब क्या ही पेन होता है टांगों में। तो उसके लिए हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें मसल्स क्रैक कर पेन ना हो। अब पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, घुटनों के लिए, लेग के लिए, थाई के लिए, सभी के लिए ही ये स्ट्रेचिंग्स। इसको होल्ड करना है कब तक? 10 काउंट्स करेंगे, जब तक 10 काउंट्स के। आप 2 3 3 रेपिटेशंस भी इसके कर सकते हो, मैंने एक एक ही रखी है आज के लिए। अब इनर थाई के लिए स्ट्रेचिंग्स करनी है। एक घुटने पे हाथ रखेंगे और दूसरे पैर को पूरा स्ट्रेच करेंगे। पूरा हमने स्ट्रेच करना है। ये है इनर थाई स्ट्रेचिंग्स। इनर थाई के लिए भी है, बट के लिए भी है, घुटने के लिए भी है, और वही सेम 10 आपने काउंट्स करने हैं। तो चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइजेज के लिए। ये पूरे हाथों को आगे पीछे झूले की तरह झुलाना है, थोड़ी सी स्पीड अपनी अप करनी है। अब ये स्ट्रेचिंग का भी काम करेगी और एक्सरसाइज का भी काम करेगी। ठीक है, जो जकड़ी हुई बॉडी है ना, उसको थोड़ा सा रिलीज करना है, मसल्स को रिलीज करना है पहले, फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे। अब एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, और जैसा कि कंफर्टेबली आपकी स्पीड है उस स्पीड में आपको करना है। देखो, रिजल्ट्स तो मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस भी रखना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। हर चीज़ होती है। हमारे टीचर थे, वो बोलते थे, तैर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्हीं में से हम एक हैं। ठीक है, अब ये लेग की करनी है एक्सरसाइज। अब देखो, बिगिनर हैं तो धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा सा अगर आप कर चुके हैं एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको स्पीड में भी कर सकते हैं और जंप करके भी इसको कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर बिगिनर हैं तो धीरे धीरे करनी है। ठीक है, ऐसे उछलने की गलती स्टार्टिंग में ही ना करें। ठीक है, ऐसे
ऐसे आराम से। अब पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है। वही इसकी 10-10 रेपिटेशंस कर लेना। थोड़ा ज़्यादा करने का मन है तो 20-20 रेपिटेशंस कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें हाथों की भी हो रही है एक्सरसाइज और पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है। ये हम कर चुके। अब देखना, आपको कमर के लिए करनी है। जो हाथों की हमने स्ट्रेचिंग की थी ना आराम से, अब उसी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है और इसको ऐसे करना है। हाथों को पकड़ के रखना है, बैलेंस बन जाता है। हाथों को छोड़ते ही बैलेंस भाग जाता है जैसे। अब हाथों को ऐसे पकड़ के स्ट्रेचिंग्स करनी है हमने इसकी। 15 to 20 रेपिटेशंस करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये कमर के लिए ना बहुत मतलब ये बोलो रामबाण एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा सा जब हम कर चुके होंगे ना हफ्ते 10 दिन के लिए एक्सरसाइज, उसके बाद इसको 100-200 ऐसे लेके चलेंगे। स्पेशल डेज पे भी चलेंगे, जैसे लेग वर्कआउट के लिए स्पेशल, हैंड्स के लिए, टमी के लिए। अब हमने जंप करना है खड़े खड़े, सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स 10 बार ही जंप करेंगे। देखो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएंगे अपनी, एकदम से रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, कहीं बोलो पे नहीं करा दिया। अब हमने उकड़ू बैठना है, यानी उठक बैठक करनी है 5 टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स। ऐसे बैठेंगे उठेंगे, बैठेंगे उठेंगे, 5 तक काउंट करेंगे। और हिम्मत बनाए रखनी है, पेशेंस भी बनाए रखना है, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। 45 डेज चैलेंज रहेगा। मेरे को अपना 15 किलो कम करना है अब की बार। ठीक है, आप अपना बताइए आप कितना कम करना चाहते हैं? पहले के रखे कपड़े पहनना चाहते हैं कि नहीं पहनना चाहते जो खरीदे थे फैंसी फैंसी वाले? अब ये लेग का वर्कआउट है, इसको 5-5 टाइम्स करना है, सिर्फ 5-5 टाइम्स, 5-5 बारी हमने करना है। मतलब क्रॉसिंग में लेके जाना है हैंड और लेग को। ठीक है, 5-5